आज जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उसके लिए मैं कोई भी भूमिका नहीं बांधूंगा। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा JBL के दो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के बारे में, जिसमें से एक है मिड रेंज का C105 TWS ट्रू वायरलेस सिस्टम और दूसरा है हाई एंड का लाइव 300 TWS। ये अभी का बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड है क्योंकि ब्लूटूथ हेडसेट्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स हम लोग कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब जहां इस तरह के ब्लूटूथ हेडसेट्स क्वालिटी और एक स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा मशहूर हैं, वहीं आज के ज़माने में पोर्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और उसी पोर्टेबिलिटी के नज़रिए से आया है ट्रू वायरलेस। ट्रू वायरलेस का मतलब ट्रू पोर्टेबिलिटी। अब इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और मेरे इंप्रेशंस आपसे शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आज के ज़माने में ये ट्रू वायरलेस भी इतना कॉमन है और इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास कि अगर आपको ट्रू वायरलेस हेडसेट्स या ईयरफोन्स खरीदने की इच्छा हो तो यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। कहने को तो अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली में मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लेना चाहिए। सोनी लेना चाहिए, JBL लेना चाहिए, इस तरह के बल्कि दिखने वाले हेडसेट्स लेना चाहिए, या तो एप्पल के एयरपॉड्स के जैसा कुछ लेना चाहिए। एयरपॉड्स तो एप्पल के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन उसकी तरह उसकी तर्ज पर बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग वन प्लस ने भी अभी हाल ही में वन प्लस बड्स लॉन्च किए हैं, जो कि एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो एयरपॉड्स जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन एप्पल से उनका नाता कुछ खास अच्छा नहीं है। इवन JBL के ट्रू वायरलेस सीरीज में भी 220 TWS हेडसेट्स जो हैं वो बिल्कुल ही एयरपॉड्स के तर्ज पर बने हुए हैं। खैर, ये तो डिजाइन एलिमेंट्स में आपको कौन सा पसंद है ये तो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात है वहां मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। सबसे पहली बात, एयरपॉड्स का जो बेस वेरिएंट है वो सिर्फ एक रिजिड डिजाइन के साथ आता है। उसमें कोई कुशन वाला एलिमेंट नहीं है जो आपके कान के स्ट्रक्चर के साथ, आपके कान के साइज के साथ अच्छे से सेट हो जाए। वैसे फ्लेक्सिबिलिटी और फिट के लिए आपको चाहिए एयरपॉड्स प्रो और उसके लिए आपको देने पड़ेंगे प्रो जैसे दाम, और ये एलिमेंट आपको एयरपॉड्स जैसे हर एक प्रोडक्ट के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ आता है ऐसा डिजाइन जिसमें एक सिलिकॉन टिप से आपके ईयर कैनाल के अंदर एक सील्ड एनवायरनमेंट हो सकता है और आपको ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी अलग मिलती है। मैं ये नहीं कह सकता कि एयरपॉड्स की ऑडियो क्वालिटी खराब है या इसकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर है, मगर ये पर्सनल प्रेफरेंस जरूर है। दोनों में फंक्शनैलिटी और फील अलग अलग आती है। ये JBL Live 300 TWS मुझे Amazon के एक सेल में 8,999 के कॉस्ट पर पड़ा और इसका MRP एक्चुअली 11,999 का है, जो कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो MRP होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। इवन JBL की ऑफिशियल वेबसाइट में ये अभी 9,999 का मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा 11,999 की MRP लगाने से। C105 TWS की एक अजीब सी कहानी है। इससे ठीक पहले C100 लॉन्च हुआ था। जितने भी मैंने रिसर्च किया, ये C100 और 105 में कुछ खास अंतर नहीं है और इनफैक्ट दोनों के MRPs भी सेम है। अब सेम MRP सेम स्पेसिफिकेशंस को लेके दो अलग अलग वेरिएंट्स बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, पता नहीं। C105 TWS की MRP 7,999 है, लगभग 8,000 रुपए हुए और सेल पर इसका प्राइस था 3,500 के आसपास। पैकेट के पीछे में एक विंडो है जिसमें हमको इसका एक्चुअल कलर दिख जाता है, जो कि एक डीप ग्रेइश ब्लू है। इसको हम देखते हैं, ये ब्लैक कलर के हैं। नो नॉनसेंस पैकेजिंग, बिल्कुल सिंपल मैट ब्लैक कार्डबोर्ड, और इसको खोलते हैं। इसके अंदर मैट ब्लैक ये क्या है, हाँ, इसमें है हमारे लिए पेपर वर्क, बहुत सारा पेपर वर्क। ये है वारंटी कार्ड, ये है इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, पहले इसको पढ़ लें। कौन पढ़ता है? ये क्या है पता नहीं। गूगल असिस्टेंट और एप्पल के Siri दोनों ही इसमें इनबिल्ट सपोर्ट आता है, और कैसे सेटअप करना है ये चीज़ शायद यहाँ दी हुई है। इसके और है और पेपर है।
क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्चुअली काम की चीज़ है, क्योंकि इतना पढ़ने का समय किसके पास है। उसके बाद है माई JBL हेडफोन्स ऐप, वो भी डाउनलोड करके देखेंगे। इस तरह की डिवाइस में एक बहुत ही बड़ा फोकस पॉइंट होता है कि आपको कनेक्ट करने के लिए, आपको अपने डिवाइस से इस हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए कितना समय लगता है या कितने स्टेप्स लगते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट पेयरिंग में प्लेस बोथ ईयरबड्स इन द केस, क्लोज द लिड टू एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप यह है कि डाउनलोड एंड ओपन द ऐप टू कनेक्ट, एंड देन ओपन द चार्जिंग केस लिड टू पावर ऑन एंटरिंग ब्लूटूथ पेयरिंग मोड। तो मेरे ख्याल से बिना ऐप डाउनलोड किए इसको कनेक्ट नहीं किया सकता है, तो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। हे गूगल, डाउनलोड माई JBL हेडफोन्स ऐप। डिवाइस सेलेक्ट हो गया। अब ये है इस डिवाइस का केस। ये आराम से किसी भी जीन्स पॉकेट में जा सकता है, और ओपन करते ही इसमें LED ब्लिंक होती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें दिए हुए हैं। स्पेयर टिप्स और विंग्स, और यस JBL के पेटेंटेड ऑरेंज कलर के कनेक्टिंग केबल। ये USB-C टाइप केबल है। मेन अट्रैक्शन ईयरफोन्स। तो सबसे पहले ईयरफोन्स को इस केस पे रखना है, लेफ्ट राइट। कनेक्ट हो जाने के बाद ब्लिंक हो रहा है, और ये खुले हुए कंडीशन में भी गिरता नहीं है, अच्छी बात है। अब इसको बंद कर रहे हैं। बंद करते ही ये USB-C केबल के चारों तरफ जो LED है वो जलने लगता है। तो हम लोग पेयरिंग मोड में जाएंगे। पेयरिंग मोड चालू हो गया, एंड टैप टू पेयर, फास्ट पेयर, पेयर एंड कनेक्ट के। टाइम लग रहा है काफी। A few moments later. आउट ऑफ बॉक्स इसमें 80% का चार्ज है। न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, अभी अभी तो ऐप डाला था, अब सॉफ्टवेयर अपडेट तुरंत इंस्टॉल। जब तक ये अपडेट हो रहा है, मैं आपके साथ एक और अपडेट शेयर करता हूँ। ये हेडफोन्स आपने मुझे रिव्यू करते हुए देखा था, लगभग 2 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और म्यूजिक एक्सपीरियंस के बारे में इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, लेकिन वेयर एंड टियर ज़रूर है। आप में से कई लोगों ने इस हेडसेट के मेरे वीडियो को देखा और लाइक किया और बहुत सारा इंटरेक्शन भी किया, तो उसका एक अपडेट आप ज़रूर देख लीजिए कि ऑल्दो ये म्यूजिक के हिसाब से, नॉइज कैंसिलेशन के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से अभी भी टॉप क्लास है। इसका जो कुशन का आउटर लेयर है वो फटने लगा है। ये फर्मवेयर अपडेट हो गया है, रीस्टार्ट हो रहा है। अब इसका फिट और हियरिंग एक्सपीरियंस देखते हैं। ये हमें ऐसे लगाना है कि ये JBL का जो लोगो है वो अपराइट होना चाहिए, मतलब ऐसे। कान के अंदर ये घुसाते ही एक म्यूजिक से आपको पता चलता है कि ईयरफोन अपनी जगह पर पहुंच गया है। हे गूगल, ओपन YouTube म्यूजिक ऐप। डबल टैप ऑन राइट टू चेंज द ट्रैक। इसको खोल के देखते हैं। इसके USB जो है वो फास्ट चार्जिंग, आपको लगभग 15 घंटे का प्लेबैक मिल जाएगा इस एक चार्ज के बाद।
तो ये है सिंपल सा कंटेंट। बॉक्स में क्या है, एक नॉर्मल USB टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये पहली बार मैंने JBL का एक प्रोडक्ट अनबॉक्स किया है जिसमें केबल ब्लैक कलर की है। JBL का तो जो सिग्नेचर ऑरेंज कलर है वही हमेशा दिखता है। मेरे ख्याल से JBL ने भी इसको सस्ता बनाने के चक्कर में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। ये 2 एडिशनल ईयरबड्स हैं, ये है इसका चार्जिंग केस और ये 2 ईयरफोन्स, और ये है पेपर वर्क्स। तो ये है क्विक स्टार्ट गाइड जिसमें सारी चीज़ों का डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे कैसे इसको कनेक्ट करना है। ये है कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, और ये है ये क्या है, वारंटी कार्ड। ये वारंटी कार्ड है। ये है एक सिंपल सा केस। सामने में ये 3 LED लाइट जो चार्जिंग और कनेक्टिविटी को दिखाते हैं, और पीछे में माइक्रो USB पोर्ट है जिससे चार्ज किया जा सकता है। और ये ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ही ये पेयर न्यू डिवाइस करेंगे। लाइव 300 TWS में जहाँ पर कनेक्टिविटी एक ऐप के साथ भी लिंक की जा सकती थी और जो कस्टमाइजेशन है वो ऐप के साथ किया जा सकता था, तो C105 में ये ऐप वाला बेनिफिट नहीं है। और ये आ गया JBL C105 TWS, इसको पेयर करेंगे। यस पेयर, और ये हो गया पेयर, एक्टिव 50% बैटरी। अभी हम जहाँ कंपेयर करेंगे 2 प्रोडक्ट्स की, जिसमें एक का दाम 3,500 के आसपास है और एक का दाम लगभग 9,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम जाहिर सी बात है कि इन दोनों की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए, और वो बिल्कुल साफ दिखता है। इस प्रोडक्ट की फिनिश से लेकर हाथ में जो पकड़ने पर फील आती है, वो सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ये एक वेल बिल्ट लग्जरी आइटम है। आप अगर ऑफिस में बैठे हैं या अपने घर पे बैठे हैं, हल्का फुल्का चलना फिरना कर रहे हैं, तो ये ठीक है। ये एक्टिव यूज के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक म्यूजिक और कॉल्स के लिए, ऑफिस यूज के लिए ज्यादा आप कह सकते हैं, एक्टिव यूज के लिए नहीं। मतलब लाइव 300 TWS का USP है, इसको लगाकर आप म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। अपने वर्कआउट करते हुए, जॉगिंग करते हुए, आप बारिश में, हल्की फुल्की बारिश में भी अगर आप बाहर निकले हैं तो भी इसका कोई भी बाल बांका नहीं होने वाला है। और अगर आप एक्टिव हैं, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ भी ये मैच करेगा, क्योंकि ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ लाइव 300 TWS में लगभग 20 घंटे की बैटरी मिलती है, और इसमें लगभग 15 घंटे की बैटरी मिलती है। और ये जो प्लास्टिक की बॉडी है, जो कि हल्की होने के साथ साथ क्वालिटी वाइज भी उतनी अच्छी नहीं है, उससे आपको फील में डिफरेंस तुरंत समझ में आता है। अगला जो अंतर है वो भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को ये चीज पसंद आएगी, कुछ लोगों को ये चीज नहीं पसंद आएगी। C105 TWS में जो बटन्स हैं, जो कंट्रोल्स हैं, वो पुश बटन्स है। कभी भी आपको कोई कंट्रोल हैंडल करना है तो ये टच करके जो आपको फीडबैक मिलता है, जो आपको महसूस होता है कि हाँ आपने बटन दबाया और बटन दब गया और जो उसकी एक्टिविटी थी वो हो गई, वो चीज़ इस तरह टैप करने से या स्वाइप करने से उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। इन एनी केस, ये तो मेरे व्यूज़ हैं। आपको अपने ईयरबड्स में टच पैड पसंद है या पुश बटन, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऑडियो क्वालिटी में जो चीज़ सबसे पहले आप देखते हैं वो है ड्राइवर साइज, जो C105 TWS में 5.8 mm की है और लाइव 300 TWS में 5.6 mm की है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो ऑडियो ड्राइवर बड़ा हो वो बढ़िया ऑडियो क्वालिटी देगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो ऑडियो ड्राइवर छोटा है वो खराब साउंड करेगा, क्योंकि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसके पूरे चेम्बर का मटेरियल है, उससे जैसा रिवर्बरेशन होता है, जैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, जैसा फिटिंग आपके कान में होता है, वो सारी चीज़ें मिलाकर आपको एक ऑडियो एक्सपीरियंस देती है। सिर्फ एक कोई नंबर नहीं है जिसके बेसिस पे हम बता सकें कि किसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, किसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, उनका प्राइम फोकस ऑडियो क्वालिटी पर नहीं है, बल्कि वायरलेस एक्सपीरियंस और पोर्टेबिलिटी पर है। आप
5,000 रुपये का ले या 10,000 रुपये का या 25,000 रुपये का ले, वो ऑडियो क्वालिटी आपको कभी नहीं मिल पाएगी जो प्रॉपर हेडफोन्स में या ईयरफोन्स में आपको मिलती है। हालांकि इन ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑडियो का जो कंप्रेशन होता है ब्लूटूथ पर वो ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप सिर्फ कॉल्स लेने के लिए, फ़ोन पर बात करने के लिए या वीडियो चैट करने के लिए, थोड़ा बहुत म्यूजिक एंजॉय करने के लिए आप ये ईयरफोन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, ईयरबड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। जो हेडफोन्स की ऑडियो क्वालिटी है उसके साथ ईयरबड्स की ऑडियो क्वालिटी कभी भी मैच नहीं कर सकती। अब यहाँ कनेक्टिविटी की भी एक बात ध्यान दें कि नॉर्मल ब्लूटूथ हेडसेट्स जो होते हैं उनकी रेंज, उनकी कनेक्शन की रेंज और ये TWS की जो कनेक्शन की रेंज है उसमें भी काफ़ी अंतर आता है। ब्लूटूथ 5.0 होने के बावजूद भी डिस्टेंस जो है 30 फीट का कनेक्शन मुझे कभी नहीं मिलता है। अगर आप एक कमरे में अपना फ़ोन रखकर दूसरे कमरे में कोई काम करना चाहते हैं या कॉल रिसीव करना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, और वो चीज़ इन दोनों ईयरबड्स पर लागू होती है। ये प्रोडक्ट्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि इसकी कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया तभी होती है जब आप ईयरबड्स इस्तेमाल करते समय आपका फ़ोन या तो आपके पॉकेट में हो या तो आपके सामने आपके ऑफिस के किसी डेस्क पर रखा हो। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन को कहीं पर छोड़कर अपने घर में दूसरे तीसरे जगह किसी दूसरे रूम में जाकर घूमें और म्यूज़िक का इस्तेमाल करें, आपको वैसी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। जो सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखने की है वो ये कि इस तरह के ट्रू वायरलेस सिस्टम्स जो हैं वो मेनली पोर्टेबिलिटी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बनाए गए हैं। इससे आप फ़ोन कॉल्स ले सकते हैं, अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपने एविड म्यूज़िक लव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ईयरफोन्स चाहे किसी भी ब्रांड के हो आपको उतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। जो प्रॉपर हेडसेट्स हैं या प्रॉपर हेडफोन्स हैं, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, उनकी कनेक्टिविटी और उनका साउंड परफॉर्मेंस बेहतर ही होगा। तो ये था इन शॉर्ट JBL के लाइव 300 TWS और C105 TWS का अनबॉक्सिंग और मेरे विचार। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये ट्रू वायरलेस सिस्टम एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो वायरलेस ऑडियो इंडस्ट्री को चेंज करके रख देगा, या सिर्फ ये एक गिमिक है जिसकी कुछ यूटिलिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप करने वाली बात नहीं है? अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप कौन सा ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स यूज़ करते हैं? मेरा विश्वास है कि अगर आप आने वाले कुछ दिनों में ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स खरीदने का विचार रख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सा ब्रांड या किस तरह का ईयरफोन्स आप खरीदना पसंद करेंगे। मैंने जिन प्रोडक्ट्स की बात की है उनके अमेज़ॉन लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन लिंक्स को क्लिक कीजिए, देखिए, समझिए, रिव्यूज़ को देखिए, और अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा महसूस हुआ ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और प्रोडक्ट रिव्यू या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस छोटे से बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो अपलोड का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरा ये रिव्यू, मेरा ये कंपैरिजन, मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप थे द वर्सेटाइल डॉक्टर के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव अतुल और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।